आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 2.5। इसकी पहली सवाल है, उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहले हम सर्वसंख्या के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वसंख्या के हिसाब से नंबर 1 सर्वसंख्या दिया होता है x प्लस a और x प्लस b। इसका मतलब केवल ये होता है x और x है तो x स्क्वायर, और a है और b है और दोनों क्या है प्लस में है, इसलिए यहाँ प्लस लगाकर दोनों को हम जोड़ देंगे a प्लस b ब्रैकेट में और x, और एक बार प्लस लगाकर a गुणे b कर देंगे, यानी इसी को हम क्या कहते हैं ab कहते हैं। सर्वसंख्या नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सर्वसंख्या नंबर हमारा 2 होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है होल स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और तीसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और चौथा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। इस प्रकार अभी तक हम केवल 4 सर्वसंख्या देखे हैं, और भी आगे सर्वसंख्याएं होती हैं। आगे हम सवाल देखेंगे। तो ये सवाल सर्वसंख्या नंबर 1 पर आधारित है और सर्वसंख्या नंबर 4 पर आधारित है। हम बताते चलते हैं। सवाल नंबर ए में सर्वसंख्या नंबर 1 लगेगा, इसमें भी सर्वसंख्या नंबर 1 लगेगा, इसमें भी सर्वसंख्या नंबर 1 लगेगा, और इसमें सर्वसंख्या नंबर 4 लगेगा, इसमें भी सर्वसंख्या नंबर 4 लगेगा। अब 1 और 4 हमें याद होना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं। ए नंबर दिया है x प्लस 4 और x प्लस 10, यानी a की जगह 4 और b की जगह 10 दिया है। हल करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस 10 फिर x प्लस 4 गुणे 10। यही मतलब होगा, क्योंकि ए बी है ना, ए बी माने a गुणे b। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 10 4 14 x और 10 चौका 40। सवाल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम सवाल नंबर बी दिया है x प्लस 8 x माइनस 10। ये भी हो जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि चिन्ह प्लस में है ना। इसके बाद 8 माइनस 10 x प्लस लगाएंगे 8 गुणे b की जगह माइनस 10। हल करेंगे इसको तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 10, 8 को 10 में घटाएंगे तो माइनस 2 आएगा। 2 चिन्ह के साथ नहीं आता, इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे, फिर x और प्लस माइनस का माइनस 8 दहम्मा 80। इसको और हल करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस माइनस गुणा माइनस 2x माइनस 80। सवाल नंबर सी दिया है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 4। तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे, a की जगह 4 दिया है, b की जगह माइनस 5 दिया है, फिर 3x। ध्यान देना क्या लगाना है 3x, क्योंकि यहाँ x दिया था तो x लगाए थे, यहाँ 3x दिया है तो 3x, फिर प्लस 4 गुणे माइनस 5। ये आएगा 3 त्रिका 9 x स्क्वायर, फिर प्लस 4 में 5 घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा। 2 चिन्ह एक साथ नहीं आता, इसलिए ब्रैकेट 3x, फिर प्लस माइनस का माइनस 5 चौका 20। ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस और 3 एक नम 3x माइनस 20। डी नंबर दिया है
वाई स्क्वायर प्लस 3/2 फिर वाई स्क्वायर माइनस 3/2, इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर होता है ना, ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है। फिर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, अभी हमने बताया था सेक्शन का नंबर 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यदि ए प्लस बी ए माइनस बी दिया है तो इसके स्थान पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। देखिए ए प्लस बी का मतलब वाई स्क्वायर प्लस 3/2, ए माइनस बी का मतलब वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये आएगा वाई की घाते 4 माइनस 3 त्रिक का 9/4 ई दिया है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। ये भी सॉल्यूशन का नंबर 4 पे आधारित है, बस केवल इसमें माइनस वाला पहले दे दिया प्लस वाला बाद में। इसे कोई मतलब नहीं होता क्योंकि ये क्या है, गुणा है। आगे आइए, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, आएगा 3 त्रिक का 9 माइनस 4 2 दूनी 4 x स्क्वायर। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 दिया है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, यानी गुणा नहीं करना है और मान ज्ञात करना। इसका मतलब क्या है, सरसंख्या का प्रयोग करना है। आइए देखें सरसंख्या कितने हैं। तो इसमें भी 2 प्रकार के सरसंख्या लगेंगे। पहला सरसंख्या x प्लस a पहले ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस b, इसका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b ब्रैकेट में x प्लस a गुणे b यानी ab। और दूसरा सरसंख्या हो जाएगा, यानी जो चौथा हम बताए थे वही लगेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। आइए देखते हैं। पहला सवाल दिया है 103 गुणे 107, तो 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, क्योंकि हमें संख्या को जीरो के समीप तोड़ना है। ठीक है, जैसे 103 है तो 103 को हम 100 प्लस 3 कहेंगे, देखो जीरो के समीप आएगा नहीं है। यदि 105 है तो 105 को हम 100 प्लस 5 कहेंगे। यदि 99 है तो 99 100 से कम है, कितना कम है, 1 कम है, तो 100 माइनस 1 कहेंगे। देखो घटाने पे 99 आएगा, जोड़ने पे 105 आएगा। जोड़ या घटा कर हमें जीरो के समीप लाना है। आगे आइए हम देखते हैं। 103 को हम 100 प्लस 3 कहेंगे, फिर गुणा है तो गुणा लगाएंगे। 107 को हम 100 प्लस 7 कहेंगे। तो इस प्रकार का सूत्र ये बन गया। तो हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर, क्योंकि x का होल स्क्वायर होता है, फिर प्लस a प्लस बी होता है, तो 3 प्लस 7, क्योंकि एक जगह ये है और बी की जगह 7 है, गुणे 100, फिर प्लस, देखिए यहाँ गुणा नहीं लगा है, लेकिन ब्रैकेट और चर के बीच में गुणा माना जाता है। फिर ए बी है तो 3 गुणे 7। इसके बाद ये हो जाएगा 100 का वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग करने के लिए उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा 1 का वर्ग 1 होता है और जीरो को हम दुगुना कर देते हैं। 1 2 जीरो है तो 2 दूनी 4 जीरो आना चाहिए, 1 2 3 4 जीरो, फिर प्लस 7 3 10 और गुणे 100, फिर प्लस 7 त्रिक 21, तो आ जाएगा 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 प्लस 21, क्योंकि 100 दहम्मा 1000 होता है। अब सबको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो आएगा ये 1, क्योंकि 1 0 0 1 आएगा, फिर 2 0 0 2 आ जाएगा, फिर ये ख़त्म हो गया, यहाँ 0 बचा, यहाँ भी 0 है, फिर 1 बचा तो 1 आ जाएगा, फिर ये 1 अकेले बच गया। इस प्रकार हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। बी दिया है 95 गुणे 96, इसको भी हम लिखेंगे, 95 को लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और गुणे 100 माइनस 4, ये हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर
प्लस ए भी माइनस में है और बी भी माइनस में है गुणे 100, फिर प्लस ए माइनस में है तो -5 और बी भी माइनस में है तो -4। अब आगे देखिए माइनस और प्लस, इसमें ध्यान से आप लोग देखिएगा। आइए 100 का वर्ग करेंगे तो एक एक कम एक और 2 जीरो को दुगुना करेंगे तो 4 जीरो आएगा। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 5 चिन्ह है इसलिए जुड़ेगा तो -5 और -4 हो जाएगा -9 गुणे 100। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस और 5 चौका 20। इस सवाल में आप प्लस माइनस को ध्यान दीजिएगा। आइए आगे हम देखते हैं 100 00 फिर प्लस माइनस का माइनस और 9 एक कम 900 प्लस 20। समान संख्या को, समान चिन्ह को हम जोड़ेंगे और विपरीत चिन्ह को घटाएंगे तो 10,000 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10,020 -900 घटाएंगे तो आएगा, देखिएगा 10,020 में 900 घटाएंगे तो 0 से 0 गया, 2 में 0 जाएगा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ 10 हुआ, 10 में 9 गया 1, फिर यहाँ 9 बचा यानी 9,120। सी दिया है 104 गुणे 96, लिख सकते हैं 100 + 4 फिर गुणे 100 - 4। ये सरसंख्या बन गया a² - b² का, तो ये हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। तो इसका होगा 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आएगा, जैसे कि अभी हम बता चुके हैं आपको। और -4 चौका 16, इतने में हम इसको घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। फिर यहाँ 9 बचा ना, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। फिर यहाँ 9 बचा तो ये भी 9 बचा। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 2 भी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। दिया है उपयुक्त सरसंख्याओं का प्रयोग करके निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंड करो। पहली सवाल है 9x² + 6x + y²। हम बताते चलते हैं, इसमें केवल 3 सरसंख्याओं का उपयोग किया जाएगा, जिसमें से पहली है a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। दूसरा है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। और तीसरा है a² - b² बराबर ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। पहली सवाल दिया है इसका 9x² + 6xy + y²। तो हमें इस रूप में दिया है, इस रूप में बनाना है। इस रूप में बनाने के लिए हम इसको करेंगे, लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 × 3 = 9x²। अब प्लस इसको लिख देंगे 2 गुणे 3x गुणे y। देखिए 2ab बना और ये है y² का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x + y का होल स्क्वायर, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर। आइए हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। दूसरी दिया है 4y² - 4y + 1। तो ये हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि a² होता है ना, -2 गुणे 2y गुणे 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2y माइनस है तो -1 का होल स्क्वायर। आगे हम देखेंगे सवाल नंबर 3। दिया है x² - y² बटे 100। तो होल स्क्वायर होना चाहिए, तो ये होल स्क्वायर नहीं है, पहले हम होल स्क्वायर बनाएंगे। तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर -y बटे 10 का होल स्क्वायर। तो a है, ये b है, तो हो जाएगा ये a + b का मतलब x + y बटे 10
और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई बटे 10। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4 दिया है, उपर्युक्त संख्या का प्रयोग करके प्रसारित कीजिए। इसमें केवल एक संख्या प्रयोग होगा जो होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अभी आपने केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा था, अब आप देखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान देना क्या होता है, प्लस 2ab फिर प्लस 2bc फिर प्लस 2ca। इसी पे आधारित है क्वेश्चन। पहला सवाल दिया है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 2y फिर प्लस 2 गुणे 2y गुणे 4z फिर प्लस 2 गुणे 4z गुणे x। ध्यान दीजिएगा ये आएगा x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4y स्क्वायर प्लस 4 चौका 16 क्योंकि 4 का स्क्वायर है और z का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 xy प्लस है प्लस लगाएंगे 2 दूनी 4 चौका 16 yz फिर प्लस 2 चौका 8 xz। ये हम ये a है तो 2x का होल स्क्वायर फिर प्लस माइनस में है तो माइनस y का होल स्क्वायर फिर प्लस z का होल स्क्वायर फिर प्लस 2ab होता है, तो इसलिए 2 गुणे a है 2x गुणे y माइनस में है फिर प्लस 2 गुणे माइनस y क्योंकि b माइनस में है फिर गुणे z फिर प्लस 2 गुणे सी होता है, सी के मान z है और गुणे 2x। इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस माइनस y का होल स्क्वायर y स्क्वायर आएगा प्लस z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4xy फिर प्लस माइनस का माइनस 2yz फिर प्लस का प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 zx या xz। सी नंबर दिया है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x का होल स्क्वायर क्योंकि a है प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे माइनस 2x गुणे का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे माइनस 2x गुणे 3y प्लस 2 गुणे 3y गुणे 2z प्लस 2 गुणे 2z गुणे माइनस 2x 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बरा प्लस प्लस माइनस का माइनस 2 दूनी 4 तिहाई 12 xy प्लस 2 तिहाई 6 दूनी 12 yz प्लस माइनस का माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 xz। डी दिया है 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3a गुणे माइनस 7b प्लस 2 गुणे
माइनस 7b गुणे माइनस सी, फिर प्लस 2 गुणे माइनस सी गुणे 3a। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9a स्क्वायर प्लस 7 सते 49 माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस 2 3 6 सते 42 ab प्लस माइनस का माइनस 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 प्लस, तो आ जाएगा प्लस 7 दूनी 14 BC प्लस माइनस का माइनस 3 दूनी 6 AC। ई है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे माइनस 2x गुणे 5y प्लस 2 गुणे 5y गुणे माइनस 3z है, फिर प्लस 2 गुणे माइनस 3z है गुणे माइनस 2x। ये हो जाएगा माइनस माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 5 5 25y स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9z स्क्वायर, फिर माइनस प्लस का गुणा माइनस 2 दूनी 4 पंचे 20 xy प्लस माइनस का माइनस 5 2 पंचे 10 10 तिहाई 30 yz है, फिर माइनस माइनस प्लस इसलिए प्लस हो जाएगा 2 तिहाई 6 दूनी 12 xz। यह नंबर दिया है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4a का होल स्क्वायर फिर प्लस माइनस 1/2b का होल स्क्वायर फिर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1/4a गुणे माइनस 1/2b फिर प्लस 2 गुणे माइनस 1/2b गुणे 1 फिर प्लस 2 गुणे 1 गुणे 1/4a। ये आएगा 1/16a का स्क्वायर प्लस माइनस कवर करेंगे प्लस हो जाएगा 1/4 b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रखिए होगा 2 से काट देंगे 2 बार आ जाएगा, तो प्लस माइनस का माइनस ab/4 यानी 1/4 ab, फिर हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस का माइनस b एक कम b माइनस b बचेगा, फिर यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी 4 है तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ a अकेले है तो 1 प्लस 1/2 a आएगा। अब देखेंगे सवाल नंबर 5 दिया है गुणनखंड कीजिए। इसमें भी हम बता दें a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का ही फार्मूला लगेगा। चलिए हम पहली सवाल देखते हैं। दिया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। आइए आपको बताते चलते हैं कि यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो इसमें a माइनस है कि b माइनस है कि c माइनस है कैसे मालूम चलेगा। तो यहाँ आइए देखिए, यहाँ ab है यहाँ bc है यहाँ c है, इन दोनों में जो भी उभयनिष्ठ होगा वो क्या है माइनस में है, क्योंकि अगर a माइनस में है तो a यहाँ भी है तो दोनों जगह माइनस होगा। यदि b माइनस में है तो b यहाँ भी है तो b माइनस होगा। यदि c माइनस में है, क्या है
सी माइनस में है तो सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन दोनों जगह माइनस होगा। आइए यहाँ हम देखते हैं क्या कॉमन है, वही क्या होगा, दोनों में माइनस होगा। तो आइए इन दोनों पदों में हम देखते हैं। तो वाई जेड दिया है और यहाँ जेड एक्स दिया है, इसलिए जेड जेड मैच किया तो जेड क्या है, माइनस में है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सवाल गलत होने का चांस बढ़ जाता है। क्या माइनस में है, जेड। आइए आगे हल करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर का रूप होता है ना, प्लस इसको लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 4z का होल स्क्वायर, फिर इसको लिखेंगे प्लस 2 गुणे 2x गुणे 3y। देखिए 12 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, 2 दूनी 4 3 12, माइनस ध्यान दीजिएगा क्या लगाएंगे, पहले प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2 गुणे 3y गुणे -4z। क्या लिखेंगे, -4z, क्योंकि z क्या है, माइनस में, तो यहाँ हम माइनस लगाएंगे। फिर प्लस 2 गुणे -4z गुणे 2x, ये बन जाएगा 2x प्लस 3y -4z का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। दिया है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz माइनस 8xy, ये सवाल दिया है। अब इसमें हम पता करेंगे कि यहाँ माइनस है, दोनों में कौन सा माइनस है। देखिएगा यदि यहाँ और यहाँ माइनस है ना, क्योंकि देखिए तो यहाँ और यहाँ में कौन कॉमन है, ए कॉमन है। तो देखिए यहाँ और यहाँ में x मिल रहा है, यहाँ xy है और यहाँ xz है, तो दोनों में x और x मैच कर रहा है, इसलिए x वाला पद क्या है, माइनस में है, ये हमें ध्यान देना है। तो इसको हम लिखेंगे होल स्क्वायर बनाना है, इसलिए 2 दिया है, 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। जब इसका गुणा करेंगे फिर 2 हो जाएगा, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये याद रखिएगा। अंडर रूट 2 x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस प्लस 8z है, तो 8 को भी हमें वर्ग के रूप में बनाना है। 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2 और 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2, अंडर रूट 2 गुणे 2 लिख देंगे 2 को। इस प्रकार ये एक जोड़ा बना, ये भी एक जोड़ा बना, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। यदि हम इसको तोड़ेंगे तो पुनः ये 8 ही बनेगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और ये 2 आएगा, 4 दूनी आ गया ये। तो इसको हम लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। यक्स माइनस में आया था, यहाँ हम माइनस लगा देंगे क्योंकि हम बता चुके हैं ना। फिर प्लस 2 गुणे माइनस अंडर रूट 2 यक्स, ध्यान देना ये वाला माइनस यहाँ चला गया है, गुणे वाई। फिर प्लस 2 गुणे वाई गुणे 2 अंडर रूट 2 जेड। फिर प्लस 2 गुणे 2 अंडर रूट 2 जेड गुणे माइनस अंडर रूट 2 एक्स है, और ये वाला माइनस यहाँ चला जाएगा, हो जाएगा अंडर रूट 2 एक्स। 2 चिन्ह एक साथ नहीं लगते इसलिए ब्रैकेट लगेगा। तो अब देखिए अंडर रूट 2 एक्स ए बन गया प्लस वाई बन गया बी, और 2 अंडर रूट 2 बन गया सी का होल स्क्वायर। इस प्रकार ये गुणनखंड कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 6। ये है घनों को प्रसारित कीजिए। घनों को जब हमें प्रसारित करना होता है तो इस प्रकार के 2 फार्मूला होते हैं। पहला फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ध्यान रहे इसके बाद होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ये हो जाता है a क्यूब फिर माइनस बी क्यूब फिर माइनस
3abc 3ab फिर ब्रैकेट में a माइनस बी, जहाँ जहाँ ऊपर प्लस है वहाँ वहाँ नीचे माइनस, केवल a को छोड़कर। इसी पे आधारित ये सभी सवालें हैं। हम देखेंगे ए नंबर सवाल दिया है 2x प्लस 1 का होल घात 3, तो ये हो जाएगा 2x का होल घात 3 फिर प्लस 1 का घात 3 फिर प्लस 3 गुणे ए बी है ना, तो ए का मान है 2x गुणे 1, फिर ब्रैकेट में 2x प्लस 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 है x घाते 3, फिर प्लस 1 का वर्ग 1 का घन 1, फिर बनी 6x, फिर ब्रैकेट में है 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 8x घाते 3 फिर प्लस 1 प्लस 6 दूनी 12x स्क्वायर प्लस 6 एकम 6x। इसको हम आरोही क्रम में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 8x घाते 3 फिर घात है प्लस 12x स्क्वायर फिर प्लस 6x प्लस 1। अब हम सवाल नंबर बी देखेंगे। बी दिया है 2a माइनस 3b का होल घात 3, तो होगा 2a का होल घात 3 फिर प्लस माइनस है तो माइनस 3b का होल घात 3 फिर माइनस 3 गुणे 2a गुणे 3b फिर ब्रैकेट में 2a माइनस 3b, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8a घाते 3 माइनस 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 b घाते 3 18 a b ब्रैकेट में 2a माइनस 3b, ये आ जाएगा 8a घाते 3 माइनस 27 b घाते 3 माइनस 18 दूनी 36 a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 18 त्रिक 54 a b स्क्वायर। 3 नंबर दिया है 3/2x प्लस 1 का घात 3, तो ये हो जाएगा 3/2x का होल घात 3 फिर प्लस 1 का घात 3 फिर प्लस 3 गुणे 3/2x गुणे 1 फिर ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1, तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8x घाते 3 फिर 1 का क्यूब 1 ही होगा, फिर प्लस 3 त्रिक का 9 बटे 2x फिर ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1, 27 बटे 8x घाते 3 फिर प्लस 1 फिर प्लस 9 त्रिक 27 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 9/2x। अब इसको हम आरोही क्रम में लिख देंगे, तो ये होगा 27 बटे 8 x घाते 3 फिर 27 बटे 4 x घाते 2 फिर प्लस 9/2x फिर प्लस 1। आरोही क्रम में ये हो गया। डी नंबर है x माइनस 2/3 y का होल घात 3, तो ये हो जाएगा x का होल घात 3 माइनस 2/3 y का होल घात 3 फिर माइनस 3 गुणे x गुणे 2/3 y फिर ब्रैकेट में x माइनस 2/3 y, तो आएगा x घाते 3 माइनस में माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3 का घन करेंगे 3 3 का 9 27 y घाते 3 माइनस में माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा ये 2xy ब्रैकेट में x माइनस 2/3y, x घाते 3 माइनस 8/27 y घाते 3 माइनस इसमें 2xy से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x² y माइनस माइनस प्लस 2 दूनी
4/3 XY², क्योंकि y स्क्वायर हो जाएगा। इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। अगले वीडियो में इस पूरे अभ्यास को हम पूरा करेंगे।